हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आइए, आप लोगों का रुद्र विजन एकेडमी पे स्वागत है। एक नए लेक्चर में हम लोग आर.एस. अग्रवाल ट्राइगोनोमेट्री का सॉल्यूशन कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो उसमें हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़ जो चैप्टर नंबर 10 है आर.एस. अग्रवाल का, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं 1 to 31 क्वेश्चन, ठीक है। इस लेक्चर में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जो एक्सरसाइज के बाद ऑब्जेक्टिव होता है। उसमें कुछ 15-16 क्वेश्चन रहा होगा, चेक करके आप लोग को बता देते हैं। कुछ 16 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो 16 क्वेश्चंस को इसमें कवर करने का कोशिश करेंगे। आप लोग उस लेक्चर को रेफ़र कीजिए, जाकर देखिए। उस लेक्चर को प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, एपिसोड 1, 2, 3, 4 करके, ठीक है। तो उस लेक्चर को देखने के बाद आप इसको रेफ़र कीजिए, और अगर अभी आप इसको देख रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिए, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हर चीज़ हम बताते चलेंगे, जो भी बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, और इस चैप्टर को इसी लेक्चर में कवर करने का जो 16 क्वेश्चन है उसको कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 8/15, ठीक है, देन कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है। आपको दिया है tan थीटा कॉसेक निकालना है। तो देखिए, tan और कॉसेक में कोई रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है किसी आइडेंटिटी से। अगर देखा जाए तो tan और कॉसेक में रिलेशन नहीं, लेकिन cot और कॉसेक में रिलेशन है, और tan को आसानी से cot में बदला जा सकता है, ठीक है। देखिए, तो आपको दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 8/15, ठीक है। तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है cot थीटा। cot थीटा आपका हो जाएगा 15/8, ठीक है। tan थीटा होता है 8 दिया हुआ है 8/15, तो cot इसका रेसिप्रोकल होता है, tan cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो cot थीटा जो हो जाएगा 15/8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक आइडेंटिटी जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, होता है। यहाँ से आप लिख सकते हो एकदम बिल्कुल आइडेंटिटीज को बेसिक से, जो बेसिक है उसी को लिख के ड्राइव करेंगे, ताकि आप लोग को याद भी हो, कॉसेक और समझ में भी आए। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, इधर इस तरफ अंडर रूट हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आइए आप वैल्यू पुट कर दीजिए। cot थीटा का वैल्यू हमको 15/8 पता है, ठीक है। तो यहाँ से 1 + cot स्क्वायर हो जाएगा 15/8 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से आप करोगे तो होगा 1 + 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा, ठीक है। स्क्वायर वगैरह थोड़ा सा आप याद रखने का भी कोशिश कीजिए, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई हमेशा करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है। तो इसको 15/8 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 225/64 आएगा। अभी यहाँ पे इसको दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 + दिस, तो यहाँ पे हो गया 64 एलसीएम, 1 × 64 64 + 225, ठीक है। थोड़ा सा इस तरफ का जो स्पेस है उसका यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरफ हम कर रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए, इसके अंडर रूट में 64 + 225 करोगे तो आपका आ जाएगा 289/64। अब 289 को अगर अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 17 होगा, 17 × 17 289 होता है, और 64 का आप लोग जानते हो 8 होता है। 64 का अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 8 होगा, यानी कि आपका जो ये कॉसेक थीटा का वैल्यू आएगा ये 17/8 आएगा। 17/8 आप देख लीजिए, यहाँ पे सी ऑप्शन में 17/8 है, तो सी ऑप्शन आपका ये पहला क्वेश्चन का ऑप्शन सी है, 17/8। बनाना कैसे है, tan का दिया हुआ वैल्यू, कॉसेक का पूछ रहा है। tan और कॉसेक में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन cot और कॉसेक में है, tan को cot में बदले, और जो रिलेशन है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा, उसका यूज किए, ठीक है। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताइए। चलिए हम लोग ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला हो गया होगा, चलिए दूसरा है, उससे भी आसान है। यदि इफ tan थीटा इज इक्वल टू √3 देन सेक थीटा का वैल्यू निकालिए। अब देखिए, tan और सेक में डायरेक्ट रिलेशन है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं
कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, ये बेसिक आइडेंटिटीज है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आइए यहाँ से आप कह सकते हो सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट चला जाएगा इस तरफ RHS में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का मान है √3, तो tan स्क्वायर थीटा इसका tan थीटा का स्क्वायर करेंगे यानी कि √3 का स्क्वायर, तो 3 लिख सकते हैं। थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं इतना, ठीक है, कि ये tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे है। tan स्क्वायर थीटा का यहाँ tan थीटा का वैल्यू √3 है, तो √3 को यहाँ पे रखेंगे तो tan थीटा √3, तो tan स्क्वायर थीटा √3 का स्क्वायर 3 होगा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू √4, 4 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 2 होगा। चलिए, तो बी का ऑप्शन ये फर्स्ट होगा, ये 2, ठीक है, 2, इसका कोई सेक थीटा का वैल्यू 2 आया, ऑप्शन ए 2 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए इसका होगा, ठीक है। तो बेसिक है जो पीछे बताए हैं एक्सरसाइज में, कुछ कॉन्सेप्ट वाला पार्ट में, उसी सब का कुछ बेसिक एप्लीकेशन है। तो देखते हैं आगे, कंटिन्यू 1 2 हो गया। चलिए, तो सेकेंड नंबर तक हम लोग करे थे, थर्ड नंबर फोर्थ नंबर एक ही स्लाइड में है, एक ही जगह बना कर दिखाएंगे, ठीक है। देखिए थर्ड नंबर दिया हुआ है, इफ कौशिक थीटा इज इक्वल टू √10, कौशिक थीटा का मान √10 है, सेक थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। कौशिक थीटा आपको दिया हुआ है, कौशिक थीटा दिया हुआ है जो भी √10 है, ठीक है, और आपको लाना क्या है, सेक थीटा। थोड़ा सा समझिएगा बात को, सेक थीटा लाना। इसको दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं। पहला तरीका यह है जो बेसिक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो डिफिनेशन है उसका यूज करके, यहाँ से हम बताते हैं, आप लोग समझना। यहाँ से कौशिक थीटा जो है इज इक्वल टू होगा H/P, कौशिक थीटा इज इक्वल टू H/P, तो H हो जाएगा √10x, P जो हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 1 है ना, तो ये लिखोगे P/H, P का वैल्यू हुआ √10x और H हुआ H/P, तो H हुआ √10x और P हुआ x। यहाँ से आप B निकालो, यहाँ से B निकालो और सेक थीटा का वैल्यू रखो, सेक थीटा निकालो H/B, कर देते हैं। चलिए देखिए, ये कौशिक थीटा इज इक्वल टू इतना दिया हुआ, हम जानते हैं कौशिक थीटा जो होता है H/P होता है, ठीक है। कौशिक थीटा जो होता है वो H/P होता है, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं आप, लेट H इज इक्वल टू √10x एंड P इज इक्वल टू x, 1x या x। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, बी स्क्वायर जो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखिए तो हाइपोटेन्यूज है √10x का होल स्क्वायर और माइनस ये p मतलब x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखिए तो आप √10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 x का करेंगे x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ से आपको आ गया 9x स्क्वायर, 10x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 9x स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर का वैल्यू 9x स्क्वायर है, तो b का वैल्यू कितना आया आपको, आ गया 3x, ठीक है। ये अंडर रूट उधर जाएगा तो 3x हो जाएगा, इतना तो समझ रहे हैं। चलिए जी, अब सेक थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। सेक थीटा हम जानते हैं H/B होता है, H का वैल्यू कितना है जी, H का वैल्यू √10x है, √10x, B हम निकाल के कितना आए हैं 3x, ठीक, कैंसिल हो गया, आपको हो गया √10/3, ऐसे कैसे, ओके, D √10/3, ठीक है, √10/3, ठीक है। चलो तो ये कौशिक थीटा का से आप सेक थीटा का वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। कौशिक थीटा का जो डिफिनेशन है H/P उसका यूज किए, ठीक है। फिर यहाँ से H/P पता हो गया, हम B निकाल लिए, और फिर ये सेक थीटा होता है H/B कर दीजिए, समझ गए। तो ये एक बेसिक मेथड है जो कि एप्लीकेबल है एवरीवेयर, हर जगह, ठीक है। तो इसको भी इस मेथड से भी बना सकते हैं आप।
हम थोड़ा सा दूसरा मेथड भी इसमें लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग को टाइम देना पड़ेगा, अगर अच्छे से सीखना है मैथमेटिक्स देन यू हैव टू गिव सम टाइम। अब ऐसे नहीं कि आप, ठीक है। तो ये एक तरीका है कि पहला तरीका ये हुआ, ठीक है। इसको समझ गए होंगे आप लोग, काफ़ी हम लोग निकाले हैं, ठीक है। एक्सरसाइज का 1 2 3 4 5 6 इसी टाइप का था कि एक दे दिया, एक कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है तो दूसरा निकाला जा सकता है इस मेथड से। चलिए जी, हम चाहते हैं कि आप ऐसे भी बनाओ। कॉसेक थीटा का वैल्यू है √10, कॉसेक थीटा का वैल्यू है √10। हमको लाना है जी सेक थीटा। अब कैसे लाएंगे? तो देखिए, तो कॉसेक को साइन में आसानी से बदल सकते हैं, और साइन से कॉसेक निकाल सकते हैं, और कॉसेक से साइन से कॉस निकाल सकते हैं। कॉस का उल्टा सेक होता है, ठीक है। चलिए देखिए, आप ये कॉसेक थीटा √10 है, तो यहाँ से कह सकते हो आप साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√10। कोई दिक्कत? साइन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √10, तो साइन थीटा 1/√10, क्योंकि कॉसेक और साइन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ये होता है H/P, ये होता है P/H, तो ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। समझ गए? अब आइए, कॉस थीटा हम जानते हैं कि कॉस थीटा जो होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहाँ से होता है ये भी आप जान लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। देखिए तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा जो हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही तो लिख रहे हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आइए, साइन थीटा का वैल्यू हमको पता है, इसमें पुट कर दीजिए 1 माइनस 1/√10 का होल स्क्वायर। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आ जाएगा 1 माइनस 1/10। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √10 का स्क्वायर करेंगे 10। इसको थोड़ा आगे आप इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये आपको ऐसे बताने के लिए था। इसको आप फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आ जाएगा √ एलसीएम यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे होगा 10 × 1 10 - 1, ठीक है। आपको जो आएगा वो आएगा √9/10, ठीक है। आप ये √9 को अगर बाहर लोगे तो 3 होगा, और ये √10 होगा। ये किसका वैल्यू आ गया? ये वैल्यू हमारा है कॉस थीटा का, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/√10। तो इसी से कॉस से ही आप लिख सकते हो यहाँ से सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस, और सेक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो होगा √10/3, ठीक है। √10/3। तो हम चाहते हैं कि आप इस मेथड से भी बनाओगे। कॉसेक दिया हुआ है, साइन निकालेंगे, साइन से कॉस जाएंगे, कॉस को रिवर्स कर देंगे, आपको सेक मिल जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए जी, चौथा नंबर देखते हैं। इफ सेक थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा का वैल्यू निकालो। अब देखो, इसमें भी उस तरह से बना सकते हो जो बेसिक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो बेसिक डिफिनेशन है। सेक से आप H/B करो, ठीक है। HB पता हो जाएगा, आप P निकालो, और ये P/H करके साइन थीटा निकालो, ठीक है। वो एक मेथड है। और दूसरा मेथड आप में इसमें है कि ये सेक दिया हुआ है, इससे कॉस निकालो और साइन में चले जाओ, ठीक है। देखिए, तो दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू 25/7, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/25। क्यों? क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। सेक और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। क्यों? क्योंकि सेक जो होता है, सेक थीटा होता है H/B होता है, और कॉस थीटा जो होता है वो B/H होता है, ठीक है। चलिए, तो कॉस थीटा हमको पता हो गया। और कॉस से आसानी से साइन निकाल सकते हैं। क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस आप इस पर पुट कर दो, 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 7/25 है, रख देते हैं यहाँ पे, उसका स्क्वायर कर देते हैं, ये 25 है, ठीक है, ठीक है। चलिए जी, आप इसको 1 माइनस आप 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, ठीक है।
अब थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करें इस तरफ से, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे आप एलसीएम लोगों 625 होगा, 625 माइनस 49 होगा, यानी कि आपका अंडर रूट में हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम जो हो जाएगा 625 और 625 इंटू 1 होगा, यानी कि 625 माइनस 49 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये लिखोगे, ठीक है। अंडर रूट अब देख लीजिए तो 15 में से 9 गया तो 6 हो गया, और उसके बाद ये 11 में से 4 गया तो 7 हो गया, और ये 5 बच गया, और ये 6 से 25, ठीक है। तो 576 जो होता है वो 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। तो 24 इंटू 24 करोगे तो 576 आएगा, यानी कि 576 को अगर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 24 होगा, और 625 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 25 होगा। ये आपका आंसर होगा, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा था। आप यहाँ 24/25 होगा, 24/25, ये बी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। 24/25 होगा, ठीक है। तो इस मेथड से आप निकालोगे, सेक थीटा दिया हुआ है कॉस, और कॉस से साइन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये 3, 4 का हम लोग करें, अगला देखते हैं। चलिए जी हम लोग 5 नंबर देखते हैं, 5 और 6 एक ही स्लाइड पे है, ठीक है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है और दोनों सेम टाइप का है, ठीक है, दोनों सेम अप्रोच से बनेगा। यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा, समझिएगा थोड़ा सा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। आपको कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। देखिए जी, साइन और कॉट में कोई रिलेशन नहीं है, साइन और कॉट में कोई आइडेंटिटीज नहीं जो साइन और कॉट को रिलेट करता हो, है ना। कोई भी आइडेंटिटीज नहीं है जो साइन और कॉट को एक दूसरे से रिलेट करता हो। इस साइन का जो रिवर्स है, साइन का जो रेसिप्रोकल है कॉसेक, कॉसेक और कॉट को रिलेट करता है ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत? साइन थीटा 1/2, तो साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब आइए, और कॉसेक और कॉट को रिलेट करता है, करने वाला एक आइडेंटिटीज है, क्या है बताते हैं। यहाँ पे देखिए तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ से लिख सकते हो कॉसेक थीटा का वैल्यू लेना है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आइए अंडर रूट 1 प्लस एक मिनट थोड़ा सा सॉरी, मतलब ठीक है, आप देखो यहाँ से, ठीक है। ये साइन कॉसेक, साइन से कॉसेक गए, अब कॉट और कॉसेक में रिलेशन है, ठीक है, लेकिन हमको कॉट का वैल्यू निकालना है, हम कॉसेक का ही निकालने लगे, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ये, चलो यहाँ लिखते हैं, कह सकते हो कि आप कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से ये जो बेसिक आइडेंटिटीज, यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा आप निकाल लीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। देख कॉट इस 1 को इस तरफ भेजे तो कॉट स्क्वायर थीटा अकेला बच गया, यानी कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब जो वैल्यू निकालना है आप यहाँ से कर लो, ये कॉट थीटा हो गया अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए तो अंडर रूट, यानी कि कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट कॉसेक थीटा का कितना है 2, तो ये यहाँ पे होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा है, कॉसेक थीटा 2, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा 4, 2 2 जा 4 -1, ठीक है। ये आपका हो गया अंडर रूट 3, यानी कि कॉट थीटा का वैल्यू आपको आ गया, कॉट थीटा का वैल्यू आ गया अंडर रूट 3, ठीक है। ये हम अलग किए हैं, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, ये भी 1 है, ठीक है। तो ये अलग किए हैं, समझ गए होंगे, प्रोसेस को आपको देखना है, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है इसमें, क्योंकि इतना स्पेस लिए थे इसके लिए, ठीक है। तो साइन थीटा दिया हुआ है, उससे कॉसेक में गए, कॉसेक और कॉट में डायरेक्ट रिलेशन है, उस रिलेशन का यूज किए। रिलेशन क्या है, वो बेसिक आइडेंटिटी ये वाला है,
कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमको कॉट का वैल्यू निकालना है, 1 को इस तरफ LHS में फेंक दिए तो कॉट इज इक्वल टू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। तो यहाँ से आप कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 हो गया। ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। एकदम सिमिलर क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन एक्चुअली है, सिमिलर क्या सेम है। कॉस थीटा दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कॉस थीटा दिया हुआ है 4/5, निकालना tan है, लेकिन कॉस और tan में कोई आइडेंटिटीज नहीं जो एक दूसरे को रिलेट करता है, ठीक है। तो आप इसको कॉस को सेक में बदल लेते हैं। सेक थीटा जो हो जाएगा, कॉस थीटा 4/5 है तो सेक थीटा जो हो जाएगा 5/4 होगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे का ये दोनों रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। चलिए जी, अब देखिए हमको tan थीटा का वैल्यू निकालना है। हमको पता है क्या कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। एक बेसिक आइडेंटिटीज है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से आप कर सकते हो सेक थीटा का वैल्यू कितना है 5/4, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया 5/4 का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से आप करोगे तो आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1। चलो जी, इसको फर्दर सोल्व करोगे आप आगे इससे, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, tan स्क्वायर थीटा का ये वैल्यू आ रहा है, यानी कि हम क्या ला रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा ला रहे हैं आपका 25/16 माइनस 1, ठीक है। इतना ही तो है, इसी को सिंप्लीफाई करके यहाँ तक आए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 16 ले लिए एलसीएम, ठीक है, तो 25/16 हो गया यहाँ पे, ठीक है। आप इसको जब सोल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा 9, ऊपर आ जाएगा 9/16, ठीक है। ये कितना है, ये tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू है, tan स्क्वायर थीटा इतना, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा। 9 का लोगे 3 होगा, अंडर रूट से बाहर 16 को लोगे 4 होगा, यानी कि tan थीटा जो आएगा वो आपका ये आएगा 3/4 आएगा। दोनों सेम क्वेश्चन, tan थीटा 3/4 कहीं पे है, हाँ है ये, ठीक है। तो मार लो 6 का ए नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन हुआ। चलिए, तो 7 नंबर से हम लोग करते हैं, 6 तक करे हैं, ठीक है। 7, 8 इस स्लाइड में रहेगा। 8 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, देन sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू निकालो। देखिए यहाँ पे आप tan से आप सेक से cos और cos से फिर sin भी, tan से सेक निकाल सकते हो, ठीक है, tan से सेक निकाल सकते हो, ठीक है, और सेक को उल्टा कर दोगे cos और cos से फिर sin, यानी कि आपको 2 बार आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये ज़्यादा फिजिबल है, ज़्यादा फायदा है कि आप बेसिक मेथड का यूज करो। देख लो कैसे दिया हुआ है आपको, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, बेसिक मेथड से ये आसानी से बन जाएगा आपको। हम जानते हैं कि tan थीटा जो होता है P/B होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हो, लेट टूट करने का इतना ज़रूरत नहीं है। P इज इक्वल टू हो गया 4, ठीक है, एंड और B हो गया क्या, B हो गया आपका 3, ठीक है। आप एक राइट एंगल ट्राइंगल में थोड़ा सा आप फास्ट बनने का कोशिश करो, इसलिए ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव टाइप से थोड़ा सा बताने का हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोग भी इस बात को समझो कि tan थीटा में 4/3 है, P/B होता है। P हो गया 4, यहाँ कोई भी इस एंगल को आप राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा मान लो, P हो गया 4, ये वाला थीटा के सामने 4, बेस हो गया ये 3, आप निकालोगे तो ये 5 आएगा, ठीक है। आप निकालोगे तो ये जो हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज जो हो जाएगा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो हो जाएगा हो जाएगा अंडर रूट ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, आपका हो गया 16 9 25, 25 को अंडर रूट से बाहर लोगे तो 5, तो हाइपोटेनस का 5 आ गया, ठीक है। तो ये अगर ये 4 है 3 है तो ये 5 है। अगर दो साइड में से कोई 3 4 4 3 इस तरह से है, ये 4 और ये 3 है ना, ये दोनों में 3 4 में से कोई एक 3 है एक 4 है, तो ये वाला हमेशा 5 होगा, ठीक है।
या 3 4 के मल्टीपल में है तो ये 5 के मल्टीपल में होगा। समझे इस बात को? अगर ये 3 और 4 के मल्टीपल में है मतलब ठीक है तो अगर ये मान ली 8 है, ये 6 है तो ये 10 होगा, ठीक है। ये 12 है, ये 9 है तो ये 15 होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो बेसिक ये 4 3 तो ये 5, ठीक है। आप कैसे निकाल लो ये, क्योंकि ये परपेंडिकुलर 4 हो गया, बेस 3 हो गया तो हाइपोटेन्यूज 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो इस बेसिक मेथड से हम निकाले हैं ये पी बी और एच का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। साइन थीटा कितना हो जाएगा जी? साइन थीटा जो हो जाएगा पी अपॉन एच। पी का वैल्यू कितना है 4, एच कितना है 5। चलिए जी, कॉस थीटा कितना हो गया? ये बी अपॉन एच। अब बेस कितना हो गया 3, एच कितना हो गया 5। अब ये बोल रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए तो ये हो गया साइन थीटा 4/5 प्लस ये कॉस थीटा हो गया 3/5। आप दोनों को ऐड करोगे 5 एलसीएम होगा, ये 4 और 3 हो जाएगा 4 + 3 यानी कि 7/5 आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया 7/5, सी इसका होगा आंसर, ठीक है। अब यही बेसिक मेथड है बनाने का और ये आसानी से बन जाएगा, ठीक है। आपको अगर पता है कि ये tan थीटा है P/B होता है, P/B होता है, P हो गया 4, B हो गया 3, तो H यहाँ से आपको बनाते बनाते याद हो जाएगा कि ये जो अगर 4 3 है तो H होगा 5। अब यहाँ पे रख दो साइन थीटा 4/5 कॉस थीटा 3/5, दोनों को ऐड करोगे आपको 7/5 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो बेसिक मेथड है इस मेथड से आप इसको बनाओ, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तब समझ गए होंगे। थोड़ा सा ये स्पेस से यहाँ से हटा रहे हैं इसको। चलिए इसको देखते हैं, ये इस क्वेश्चन को देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन को, ठीक है। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। कि बेसिक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है उससे पी और बी का वैल्यू दिया हुआ है, हम एच का वैल्यू निकाले और साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकाले। हम लोग काफ़ी क्वेश्चन उस पर किए हुए हैं, एक्सरसाइज 1 से लेके 6 7 तक वही एक ही क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 10 का। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है tan थीटा प्लस कॉट थीटा 5 है, आपका दिया हुआ है tan थीटा प्लस कॉस थीटा = 5, ठीक है। आपको वैल्यू पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर में वैल्यू पूछ रहा है तो हम इसको भी स्क्वायर करते हैं, यानी स्क्वायर में वैल्यू पूछ रहा है तो इसको स्क्वायर करके चेक करते हैं भाई। चलो जी इसको स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, SBS करें तो क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर = 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। या LHS का स्क्वायर किए तो RHS का भी करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो LHS का हुआ tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो RHS का हो गया 5 का स्क्वायर 25। चलो जी अब इसको a + b के होल स्क्वायर पे ओपन करो, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा = 25। समझ गए इसको? a + b के होल स्क्वायर पे इसको ओपन किए तो a का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा, b का स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2a मतलब 2 tan b कॉट 2 tan थीटा कॉट थीटा = 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ से चलो जिसको करेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, चलो प्लस ही रहने देते हैं। देखिए तो हम जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा जो होता है = 1 होता है। क्यों? क्योंकि tan और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, और जब दो क्वांटिटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो उसका प्रोडक्ट 1 होता है। जब दो क्वांटिटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो उसका प्रोडक्ट 1 होता है। तो यहाँ पे tan थीटा कॉट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये P/B होता है, ये B/P होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो ये हो गया 2 × tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आया 2 × n, यहाँ पे 2 ही बच जाएगा, समझ गए, = 25। अब देखिए
हमको पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो ये उधर चला जाएगा, हटाते हैं इसको जी, ये -2 हो जाएगा। यही पूछ रहा है ना, tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा। यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा +2 = 25 है, तो ये जो +2 है उस तरफ चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 23। समझ गए बात को। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है कि tan थीटा cot थीटा 5 दिया हुआ है, tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से आप सोल्व करोगे। ठीक है, कि हम जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस ये स्क्वायर में लाना, दोनों तरफ स्क्वायर करके देखते हैं कि क्या होता है। और ये भी थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए कि tan × cot हमेशा 1 होता है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा आएगा +2ab आएगा, 2 tan थीटा cot है जो कि 1 हो जाएगा। हमको सिर्फ LHS में tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर बच जाएगा, तो और जो LHS में 2 है उसको RHS में भेज देंगे, तो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर LHS में बच गया है, RHS में आपको 23 आ गया है जिसका वैल्यू 23 होगा। तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 7 और 8 नंबर हम लोग कंप्लीट किए हैं। अगले स्लाइड में 2 देखते हैं, फिर अगले स्लाइड में 2 इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे 16 क्वेश्चन इसी लेक्चर में। ठीक है, 9 नंबर देखते हैं, 8 नंबर तक देखे थे, और 8 और 9 दोनों बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। 8 और 9 दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें tan cot था, इसमें cos sec था। वहाँ tan cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यहाँ cos sec एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, सेम मेथड अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलिए, और इस स्लाइड में एक ही क्वेश्चन आप आया है। ठीक है, तो चलो ये इसको सोल्व करते हैं। आपको दिया हुआ है कि cos थीटा प्लस sec थीटा जो होता है 5/2 होता है। ठीक है, आपको वैल्यू लाना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, तो फिर उसी को स्क्वायर अगर करते हैं दोनों तरफ, तो देखिए इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, +2 cos थीटा × sec थीटा होगा, और cos और sec एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो उसका प्रोडक्ट 1 होगा। ठीक है, तो इस आगे बढ़ते हैं, जो पिछला बनाए थे उसी के आधार पे, तो SBS इसको करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर = 5/2 का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको देखिए क्या कर रहे हैं, a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मीन्स sec स्क्वायर थीटा, प्लस a के जगह पे cos है, b के जगह पे sec है, प्लस 2 × a मतलब cos थीटा, b मतलब sec थीटा, sec थीटा = आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर करोगे 25 होगा, और 2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 × 1। क्यों? क्योंकि cos और sec एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, cos और sec एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो cos थीटा × sec थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, एक दूसरे कैंसिल करके 1 आ गया आपका। ठीक है, तो ये cos × sec 1 लिख सकते हैं, cos × sec 1 से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, दो रेसिप्रोकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट 1 होता है हमेशा, तो 2 × 1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही हो गया, = 25/4। ठीक है, अब देखिए तो यहीं कर लेते हैं यार, इतना दिख ही रहेगा आप लोग को। cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा = हो गया 25/4 - 2। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे 25/4, तो यहाँ पे LCM 4 हो गया, 25 हो गया, माइनस हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 25 में से 8 गया तो कितना बचा, 15, 8 × 7 = 15, ये 10 × 5 = 15 में से 8 गया तो 7, और यहाँ पे 1 हो गया, 17/4। समझ गए? तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 17/4। आपको ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए टिक कर लीजिए। समझ गए हो? एक्चुअली प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पकड़ने आना चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं cos sec दिया हुआ है, cos स्क्वायर sec स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, तो चूंकि cos और sec एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो दिमाग में है कि जब 2ab होगा तो ये दोनों कट के 1 आ जाएगा। हम मतलब कि हमको जो एक ही इतना ही बच जाएगा, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है,
कुछ आप इसमें चेंज भी कर सकते हो, अपना चेंज करके देखना। हाँ, थोड़ा मैथमेटिक्स सीखने का जो है कि आप इसका कॉस क्यू थीटा प्लस सेक क्यू थीटा का वैल्यू निकाल के देखना, कोशिश करना। निकलेगा नहीं निकलेगा वो बात की बात है, आप लोग कोशिश करो, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 9 नंबर हुआ था, ठीक है। 10 नंबर हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, देन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आप लोगों को वैल्यू बताना है। तो दिया हुआ है आपका क्या, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से आप कर सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। और tan थीटा हम जानते हैं कि आपका हो जाएगा P/B, तो यहाँ से आप कर सकते हो P इज इक्वल टू 3x या 3 भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में बनाना है तो 3 ही मान लो, ठीक है। वो लास्ट में x कट रहा है, तो यहाँ पे भी जो कॉमन x मानेंगे तो लास्ट में कट ही जाता है, तो P इज इक्वल टू 3 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू हो जाएगा 4, तो आप h नहीं निकाल सकते हो, h इज इक्वल टू हो जाएगा 5। बताए हैं जी अभी तुरंत कि अगर कोई भी P, अगर ये थीटा हम मान रहे हैं, इसको थीटा मान रहे हैं, चलिए P3 है और ये बेस 4 है, मतलब B4 है, तो ये 5 होगा, ठीक है। अब पाइथागोरस का यूज करके आप निकाल लेना, ठीक है। चलो जी ये होगा, ठीक है। तो tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा 3/4 यहाँ से लिख के P/B, P3 B4, h हो आपका 5 में आएगा। अगर करोगे अंडर रूट P² प्लस B² तो 5 आएगा, आपको निकाल लेना आप लोग, ठीक है। अगर नहीं समझ में यहाँ पे आ रहा है तो निकाल के आप चेक कर लेना। अब आइए हमको कॉस थीटा का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 4/5, बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 3/5, ठीक है। समझ गए आपको, ठीक है। तो चलिए जी, अब हमको निकालना क्या है, निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आइए कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉस थीटा है 4/5, बेस अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ठीक है। चलिए तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस, देखिए साइन स्क्वायर थीटा 3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 का होल स्क्वायर, आपका जो आ गया आपका 16 आ गया अपॉन 25, यहाँ से हो गया 9/25, एलसीएम हो गया 25, 16 माइनस 9 हो गया, 16 माइनस 9 करो तो 9 7 7 हो गया, ठीक है, अपॉन 25। ये आपका आंसर हुआ। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/25। ऑप्शन देख लीजिए 7/25, ये बी है, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से इसको बना सकते हो, जो बेसिक डेफिनेशन है। और जो हम लोग बना रहे थे वो जो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन, उसमें मांग रहे थे tan थीटा 3/4, तो P इज इक्वल टू 3x, B इज इक्वल टू 4x, ठीक है। फिर हम h निकाल रहे थे, कुछ 5x आएगा, h निकालोगे इससे तो 5x आएगा। फिर हम वो निकाल रहे थे, लास्ट में जो x है वो कट ही जाता है। तो आप ऑब्जेक्टिव में आप ऐसे भी बना सकते हो। ऐसे राइट मेथड, बेसिक मेथड वही है, ठीक है, कि आपको मानना ही पड़ेगा कि P इज इक्वल टू 3x, B इज इक्वल टू 4x। बट आपको अगर ऑब्जेक्टिव में बनाना है तो यू कैन गो बाय दिस मेथड, मतलब एब्सोल्युटली राइट मेथड है, इसमें कोई मतलब गलत आंसर आने का कोई सवाल नहीं है, ठीक है। तो 10 नंबर हो गया, 11 नंबर देखते हैं, ठीक है। चलिए जी 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। 10 तक कंप्लीट करें हैं। इफ दिया हुआ, इफ 4 cot थीटा इज इक्वल टू 3, 4 cot थीटा इज इक्वल टू 3, देन साइन माइनस कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस का आप वैल्यू निकालिए। देखिए जी यहाँ पे आपको दिया हुआ है 4 cot थीटा इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, cot थीटा इज इक्वल टू 3/4, आप कर सकते हो इसको, यानी कि cot थीटा का वैल्यू 3/4 हुआ। अब देखिए गिवन एक्सप्रेशन जो है जिसका हमको वैल्यू निकालना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आपका गिवन एक्सप्रेशन है। गिवन एक्सप्रेशन क्या है, अब देखिए यहाँ से क्या है, आप निकाल सकते हो कि cot थीटा, ये
बी बटे पी होता है, कॉट थीटा बी बटे पी होता है, उसका यूज करके आप एच निकालोगे, एच यहाँ पे भी 5 आएगा, और साइन का वैल्यू निकालोगे, फिर कॉस का अपॉन साइन का प्लस कॉस का, उसके बाद आपको उसमें उसको सिंप्लीफाई करोगे। बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड ऑलवेज वर्क, ठीक है, बेसिक मेथड ऑलवेज वर्क्स, ठीक है। तो ये एप्लीकेबल है, बट हम चाहते हैं यहाँ पे हैं क्या कि आप इसी को कॉट को इसमें कैसे भी पुट करो, कॉट को कैसे भी इसमें पुट करो, यानी कि अब साइन माइनस कॉस और कॉस प्लस साइन है, तो जो कोसेंट रिलेशन है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, तो इसमें किसी तरह से कॉस में कॉट में इसको बदलने का कोशिश करो। तो क्या हम साइन से ऊपर और साइन से नीचे अगर डिवाइड कर दें, साइन थीटा से ऊपर और साइन थीटा से नीचे, तो ये साइन साइन वाला टर्म तो कट जाएगा और ये कॉट और ये कॉट आ जाएगा, यानी कि ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉट, नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉट। आप सिंप्लीफाई कर लो ये इसका कॉट का वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो वही करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, आप लोग सुनना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से ये सॉरी साइन थीटा से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमको कॉट में बदलना है, तो साइन से डिवाइड करेंगे। चलिए जी करते हैं। तो यहाँ पे हो गया साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यार साइन थीटा, ठीक है। चलो जी, अब ये डिवाइडेड बाय हो गया, फिर ऊपर से साइन से डिवाइड किए, नीचे भी करना पड़ेगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। चलो जी, अब देखिए तो ये तो 1 होगा, साइन अपॉन साइन कैंसिल होकर 1 आएगा, ठीक है। इधर से थोड़ा करें, यहाँ से, ठीक है। ए बी सी डी, अच्छा ये 0 है, ठीक है, ऑप्शन डी 0 है। चलिए जी यहाँ से कर रहे हैं, इसको ऊपर देखिए तो साइन अपॉन साइन तो 1 हो जाएगा 1, और कॉस अपॉन साइन को कॉट लिख सकते हैं, कॉट थीटा डिवाइडेड बाय, देखिए तो साइन अपॉन साइन 1 और प्लस कॉट थीटा, मतलब डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, कॉट थीटा 3/4, 1 माइनस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4। आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से एलसीएम ऊपर हो जाएगा 4। अब चलो भाई यहाँ पे हो गया 4 माइनस 3, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 4 प्लस 3/4, 4 कैंसिल हो गया, आपका क्या हुआ, न्यूमरेटर में 4 माइनस 3 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 7, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करो, बस इसमें ट्रिक यही लगाना था, दिमाग यही लगाना था कि जो साइन कॉस में है उसको किसी तरह से कॉट में बदल दिया जाए। कॉट में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, कहीं पे अगर tan में बदल दिया जाए, बदलने का जरूरत हो सकता है, तो जब tan में बदलना हो तो कॉस से आप डिवाइड करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो चलिए, तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ कि आप कॉट से आप यहाँ इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल सकते हो, इसी को हम कॉट में बदल रहे हैं। और जो बेसिक मेथड है वो आप जानते हो, ठीक है, कि एक ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी दिया हुआ है, उसका यूज करके आप कॉस साइन जिसका भी चाहो वैल्यू, tan सेक कॉसेक सबका निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका ये एक ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी ये रेशियो दिया हुआ है, ये 2 है, साइन कॉस निकाल सकते हैं इससे, बेसिक मेथड से। हम चाहते हैं कि आप इस मेथड से बनाओ, ठीक है, कि आप इसी को जो साइन कॉस में दिया हुआ एक्सप्रेशन है इसी को आप कॉट में बदल दो, ठीक है। कॉट में बदलने के लिए क्या करेंगे, आप साइन से डिवाइड करेंगे, समझ गए बात को। चलिए जी, तो हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ आपको गिवन क्या, ये बोल रहा है इफ 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2, देन आपको इसका वैल्यू दिया निकालना है 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, ठीक है। तो आपको वैल्यू निकालना है 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का। देखिए जी, तो पहले हम कॉस निकालते हैं। यहाँ पे दिया हुआ क्या आपको है, दिया हुआ है 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से आप लिख सकते हो cos थीटा इज इक्वल टू 2/3, बस इसको आप यहीं पे रहने दो, ठीक है भाई। अब हमको वैल्यू क्या निकालना है, ये देखो क्या निकालना है, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2
टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का आपको वैल्यू बताना है। तो क्या हम ये तो कॉस है, इसको सेक में आसानी से बदल सकते हैं। यहाँ पे क्या टेन को, ये सेक में तो है, क्या इसको टेन को सेक में बदल सकते हैं? जी हाँ, बदल सकते हैं। कैसे? क्योंकि होता है ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देख लीजिए आप, इसलिए हम इतना कर रहे हैं, आपको लिख रहे हैं कि ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि कैसे अप्लाई होता है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 को इस तरफ आप कर दो LHS में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। क्या इसके बदले हम लिख सकते हैं? इसके बदले ये जो दिया हुआ है 2 टेन स्क्वायर थीटा का, यानी कि ये टेन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम ये लिख सकते हैं ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब ये कॉस में है, ये सेक में है, कॉस को सेक में बदल के इसमें पुट कर देंगे। समझ गए बात को? समझे? और ये लिखने का पर्पस यही है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, कुछ 2 मिनट एक क्वेश्चन का, आधा मिनट ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में आएगा कि अप्लाई कैसे हो रहा है। ठीक है, फिर वो 3rd चैप्टर है, 2 चैप्टर के बाद, मतलब नेक्स्ट चैप्टर ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, बहुत लाजवाब चैप्टर है, उसको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो चलो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 7 है, इसका वैल्यू अब हमको बताना है। तो हम एक टेन को सेक में बदल सकते हैं, तो बदलते हैं। 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू अब देखिए तो टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 7। ठीक है, चलो जी, अब देखिए तो ये 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये 2 को अंदर भेजोगे तो हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 माइनस 7। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 2 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9। ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये सिर्फ सेक में बदल गया है, और आ गया कितना 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9। अब यहाँ से कॉस थीटा दिया हुआ है 2/3, तो सेक थीटा चूँकि कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो 3/2 नहीं हो जाएगा। आप समझ सकते हैं इस बात को। चलो यहाँ पे सेक के जगह पे 3/2 रख देते हैं। 4 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। 4 ये 4, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9। ये 4 कैंसिल हो गया, आपका 9 बच गया, 9 और माइनस 9 हो गया तो आपका हो गया 0। तो गिवन एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, आंसर ए होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अभी से ही थोड़ा सा आप सीखो कि कैसे हो रहा है। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं, फिर उसको आप 10 का वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, ये सब को थोड़ा सा आप देखो कि बारीकी को समझो कि कैसे क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है। ठीक है, ऐसे फिर वो बेसिक मेथड है, रटी रटाई। यहाँ से कॉस है, इसे को आप ये b/h लिखो और फिर इससे आप p का वैल्यू निकालो, फिर उसमें सेक की जगह पे 10 की जगह पे पुट करो, मतलब सेक थीटा का वैल्यू निकालो, 10 थीटा का निकालो। वो भी ठीक मेथड है, बेसिक मेथड है, बट वो क्या है कि आपको थोड़ा लेंदी है। ठीक है, ये थोड़ा सा एप्लीकेशन अच्छा है इसमें, जो कि ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला चैप्टर में आप लोग को हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस मेथड से आप चल रहे हो। ठीक है, चलिए जी, 12 नंबर हो गया, 13 नंबर हम लोग देखते हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका थोड़ा सा यहाँ पे आप समझिएगा तो ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला चैप्टर में हेल्प होगा, कैसे वो दिखाते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है सेक थीटा आपको दिया है। इफ सेक प्लस 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन सेक माइनस 10 का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, दिया हुआ सेक प्लस 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो आपको वैल्यू बताना है सेक थीटा माइनस 10 थीटा का। ठीक है, क्वेश्चन देख रहे होंगे। चलिए जी, आपको जो दिया हुआ है थोड़ा सा उसमें आप दिखाते हैं आपको। सेक थीटा प्लस 10 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आपको दिया हुआ है। यहाँ से आप कर सकते हैं सेक थीटा प्लस 10 थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, चलिए जी, लेकिन हमको पूछ क्या रहा है सेक थीटा माइनस 10 थीटा। अब वो कैसे आएगा, भाई? सेक प्लस 10 की जगह पे कैसे हम उसको लाएंगे?
देखिए इसके लिए एक बेसिक आइडेंटिटीज़ है, उसका आप यूज देखो यहाँ पे क्या है जी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब आप बोलोगे ये नया चिड़िया कहाँ से आया, तो यहाँ से आया कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। आर.एस. अग्रवाल में दिया हुआ है यार कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो वहीं से ये है कि 10 को इस तरफ ले लाए, 1 को और RHS में रहने दिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 लिख सकते हैं। यहाँ से देखो तो देख ही लो, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है आर.एस. अग्रवाल में आपका कि ये आइडेंटिटीज़ है। ठीक है, हम बताए हुए हैं। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्रिक, ये जो भी ट्राइगोनोमेट्रिक ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 को RHS में रहने दिए, ये 10 को LHS में ले लाए, तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ से इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, तो इसको लिख सकते हैं आप सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ये है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हम कर सकते हैं। चलिए जी, अब देखिए यहाँ से आप देखिए थोड़ा सा, यहाँ से आप देखिए क्या, देखिए ये कि चलो जी पहले ये लिखते हैं प्लस वाला, सेक थीटा, थोड़ा सा देखिएगा आप, यहाँ पे टाइम लग रहा है लेकिन ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ सिखा रहे हैं, 1 अपॉन सेक माइनस टेन थीटा। क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए तो सेक प्लस टेन को रहने दिए और ये जो इधर ये दोनों प्रोडक्ट है, इधर जाके डिवाइड हो गया, सेक माइनस टेन 1 अपॉन सेक माइनस टेन हो गया। ठीक है, ये जो सेक माइनस टेन है वो डिवीजन में उस तरफ चला गया। ठीक है, इधर मल्टीप्लिकेशन में तो RHS में डिवीजन में जाएगा। देखिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेक प्लस टेन के जगह पे ये। ठीक है, और इसी से और आप लिख सकते हो सेक प्लस टेन की जगह पे हम लिखें, आप सेक माइनस टेन को लिखो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा हम लिख सकते हैं। सेक माइनस टेन को LHS में रहने दिया और इसको सेक प्लस टेन को RHS में भेजेंगे तो इधर प्रोडक्ट ये मल्टीप्लिकेशन में जाके डिवीजन में होगा, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, और क्या बता रहे थे हमेशा, सेक ये जब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 1 हो तो दोनों क्वांटिटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, सेक माइनस टेन और सेक प्लस टेन, सेक माइनस टेन और सेक प्लस टेन का प्रोडक्ट 1 है, तो सेक माइनस टेन और सेक प्लस टेन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी कि सेक माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर लिख सकते हैं सेक प्लस टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक माइनस टेन, चूँकि ये आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि सेक माइनस टेन एंड सेक प्लस टेन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। आप कहीं भी आप लिख लोगे सेक माइनस टेन और सेक प्लस टेन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। आया कहाँ से, यहाँ से आया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो अगर दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो सेक माइनस टेन यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसी तरह से कॉसेक और कॉट में रिलेशन है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वहीं से आप डिराइव करके ला सकते हो कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और यहीं से कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यानी कि यहाँ पे प्लस कर दो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है,
बताएंगे और इस पर बहुत सारा चर्चा करेंगे। अभी आप इस क्वेश्चन को देखो, ऐसे ही इसको हम इंट्रोड्यूस किए हैं, यहाँ पे इस पर और बहुत सारा चर्चा होगा, इस पर हम एप्लीकेशन करके क्वेश्चन भी बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप देख लो, तो हम यहाँ से कर रहे हैं सेक प्लस टेन को लिख सकते हैं, सेक प्लस टेन है उस इसके सेक प्लस टेन की जगह पे लिख सकते हैं 1/सेक माइनस टेन, क्योंकि सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो ये इसके सेक प्लस टेन की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ पे है -1, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि लिख सकते हैं इसको -1 में इससे गुना होगा, -1 इसमें गुना होगा, तो -1 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 × 1 होगा। चलिए जी, माइनस से आप दोनों तरफ गुना कर दो, -1 तो -1 इंटू -1 ये प्लस हो जाएगा, यानी कि आपको जो LHS में बच जाएगा वो बच जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये चूँकि ये -1 में इस तरफ भी गुना कर रहे हैं तो ये आपका -1 हो गया, यानी सेक माइनस टेन का जो वैल्यू है -1 होगा, ठीक है। ये आपको बना कैसे, कहाँ से आया कि सेक प्लस टेन इज इक्वल टू -1 रखे, और सेक प्लस टेन के जगह पे हम रख सकते हैं 1/सेक माइनस टेन, और फिर फर्दर सिंप्लीफाई किए। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए रख सकते हैं, ठीक है। और कहीं पे जरूरत पड़े तो सेक माइनस टेन की जगह पे 1/सेक प्लस टेन रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि सेक माइनस टेन और सेक प्लस टेन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए रख सकते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे। तो 13 नंबर कंप्लीट हुआ, 14 नंबर देखते हैं। 14, 15, 16 3 क्वेश्चन और है, ठीक है। स्टेप फॉर 3 मोर क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इफ कॉस है, 1 मिनट फैन ऑफ करने दो, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए 14 नंबर देखते हैं। इफ कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। इफ कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, तो आपको वैल्यू निकालना है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पे पावर 4a का, ठीक है। तो देखिए आपको दिया कि क्या हुआ है, एक ही जगह लिख देते हैं कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। आपको निकालना क्या है, निकालना है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पे पावर 4a का वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालना है, ये आपको दिया हुआ है। देखिए जी कुछ यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, ताकि कुछ उसमें कुछ बने हैं। तो क्या करते हैं हम इसको, अब चूंकि इसको इस तरफ भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस होगा, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर इसको भेजे, ये कॉस स्क्वायर को भेजे, तो हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, तो भेजते हैं जिससे कुछ काम बनता है उसको भेजते हैं। कॉस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, उसको उस तरफ भेजे। जो कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे है उसको RHS में भेजे, ठीक है। देखिए तो यहाँ से कर सकते हैं कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देखिए तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि साइन पे पावर 4a है और ये साइन स्क्वायर ए है, तो अगर इसको पावर 4 बनाए तो ये स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, ठीक है। समझ गए। तो इसको आप क्या है कि साइन पे पावर 4 करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो हम एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो कॉस स्क्वायर ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा इज इक्वल टू साइन पे पावर 4a, ठीक है। ये आपको रिलेशन हम निकाल के लाए हैं, इस गिवन जो गिवन है उसका से यूज करके हम ये रिलेशन निकाल के लाए हैं। क्या, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन पे पावर 4a। अब देख लीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस जो हमको वैल्यू निकालना है, साइन पे पावर 4a का क्या है, कॉस स्क्वायर ए। तो साइन पावर 4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, तो साइन पे पावर 4 को हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख देते हैं। अब बात स्पष्ट है कि क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, हर कोई जानता है, ठीक है। क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसमें जो आपका आंसर हो गया वो 1 हो गया। बात समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए 15 नंबर है, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको,
इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू बताइए। ठीक है, आपको दिया हुआ है बच्चों साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, आपको वैल्यू बोल रहा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का, आप वैल्यू बताइए कि क्या होगा। देखिए तो हम इसको थोड़ा कुछ इसके साथ छेड़छाड़ करें। कॉसेक को कॉस साइन में बदल सकते हैं, 1/, इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे एलसीएम में साइन साइन रहने दो या इतना भी रहने दो, ऐसे अगर आप थोड़ा सा आप एक स्टेप कर लो तो और बढ़िया है। यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया जी, हो गया साइन थीटा, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो ये है। इसी को हम साइन कॉस में बदल के इतना लाए हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, आप इतना भी रहने दे सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन है, कॉस हम आसानी से निकाल लेंगे इससे। साइन थीटा दिया हुआ है तो कॉस थीटा हम जानते हैं क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम 4, यहाँ पे 4 × 1 4 - 3, यानी कि आपका जो न्यूमरेटर में हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में होगा 4 का √। यहाँ पे होगा 1 को निकालेंगे √, से 1 होगा, 4 को निकालेंगे 2 होगा, यानी कि कॉस थीटा का वैल्यू आपको 1/2 आया। ठीक है, और साइन थीटा दिया हुआ है √3/2, दोनों पता है, आप इसमें पुट कर दो 1 प्लस कॉस थीटा कितना है 1/2 और साइन थीटा कितना है √3/2, 3/2। देख लो भैया, थोड़ा सा इसको और बढ़ाओ, ये दोनों को ऐड करो है ना न्यूमरेटर को, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 2 और ये 2 × 1 2 + 1। ठीक है, अपॉन √3/2। ये देखिए 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, आपको बच गया ऊपर न्यूमरेटर में 3 और नीचे बच गया √3। आप इसको रेशनलाइज कर दिए होंगे, इसको क्या किया होगा वो रेशनलाइज कर दिया होगा। रेशनलाइज करने का मतलब है कि जो इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में इसको रेशनल बनाना। रेशनलाइज करने का मतलब है इसको क्या किया √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुना किया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा √3 3 हो जाएगा, ऊपर 3√3 होगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, √3 बच जाएगा। देख लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे कर लें, इसको यहाँ पे कर लें, यहाँ पे इसको ऊपर कर लें। आप थोड़ा सा समझ ही सकते हैं, सामने बता रहे हैं। ठीक है, ऊपर क्या हो गया 3√3 3 × √3 और √3 गुना करेंगे तो 3 होगा, ये 3 कैंसिल हो गया, आपको बच गया कितना √3। यही आपका आंसर होगा √3, ये डी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो कैसे बनाए हम, साइन थीटा दिया हुआ है उससे कॉस थीटा आसानी से निकाल लिए, और यहाँ पे इसको 1/sin लिख सकते हैं, कॉसेक को 1/sin लिख सकते हैं, साइन थीटा दिया हुआ है, और कॉट को cos/sin लिख सकते हैं। आप ये ना चाहो तो यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं इस स्टेप को करना, आप इस पर भी वैल्यू पुट कर दो। समझ गए, उतना ही आएगा √3 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से 15 नंबर हम लोग सॉल्व किए हैं, 16 नंबर एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं उसको पहले। चलिए 16 नंबर और लास्ट क्वेश्चन ये है। 16 नंबर जो है इस लेक्चर का और इस एक्सरसाइज का भी, इस चैप्टर का भी, चैप्टर नंबर 10 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का। ठीक है, तो इसको ध्यान से पहले देखते हैं। ये दिया हुआ है आपको √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। ठीक है, आपको वैल्यू बताना है, इसका बताना है वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का पूछ रहा है, वैल्यू क्या होगा। ठीक है, बोल रहा है √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, देन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जी हमको वैल्यू भी साइन में पूछ रहा है, साइन टाइप से, कॉस टाइप से, और यहाँ पे tan और साइन है तो इसको भी साइन कॉस में बदलें।
अरे इसीलिए पढ़ाए थे कोसेंट रिलेशन कि हम tan थीटा को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। तो देखिए √3 tan थीटा को लिख दें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे हो गया 3 साइन थीटा, ये कुछ नहीं तो 1 है। चलो जी, ये न्यूमरेटर का साइन थीटा न्यूमरेटर का साइन थीटा कैंसिल होगा कैसे, इस साइन थीटा को नीचे लाएंगे, ये हो जाएगा कैंसिल, इसको वहाँ पे भेज देंगे। समझ गए, वही हम यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल कर रहे हैं। समझ गए बात को। चलिए जी, अब देखिए यहाँ पे बच गया आपको √3 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे बच गया सिर्फ 3 अपॉन 1 मतलब 3। चलिए जी यहाँ से कॉस को यहाँ भेजो, इसको 3 को यहाँ लाओ, यानी कि आप हो गया √3 अपॉन 3 इज इक्वल टू कॉस थीटा। कोई दिक्कत, ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या आप कॉस थीटा को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 cos थीटा इज इक्वल टू √3 आएगा, यानी cos थीटा जो हो जाएगा √3 अपॉन 3 हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ से आप √3 और ये 3 को हम लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 लिखेंगे तो ये cos थीटा आएगा, ये √3 इंटू √3 लिखेंगे तो 3 आएगा, यानी कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। अब देखिए ऊपर एक √3 है, नीचे हो गया आपको 3 को √3 इंटू √3, ये √3 से √3 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू cos थीटा हो गया। यानी कि आप यहाँ से कह सकते हो cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, कह सकते हो cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। देखने दो, चेक करने दो आप लोग को दिख रहा है या नहीं। चलो ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया √3 अपॉन 3 cos थीटा, तो इसको cos थीटा लिख सकते हैं 1 अपॉन √3। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 और 3 नीचे है तो ये हो जाएगा, इसका वैल्यू जाएगा 1 अपॉन √3 आएगा, यानी कि cos थीटा जो होगा 1 अपॉन √3 होगा। ठीक है, अब आइए हमको इसका वैल्यू निकालना है। cos थीटा का वैल्यू पता है, देखो तो साइन को भी cos में बदल दें, क्योंकि होता है साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को इसके कॉस थीटा की जगह पे लिख दें, ये 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया 1 माइनस 2 अपॉन 3 है ना, √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा एलसीएम यहाँ पे 3 इंटू 1 3 माइनस 2, यानी कि इसका वैल्यू आएगा 1 अपॉन 3। वेरी सिंपल, ठीक है। अब यहाँ से कॉस का साइन निकालोगे, फिर साइन भी पुट करोगे, कॉस भी पुट करोगे। हम क्या करें कि साइन को ही कॉस में बदल दिए, क्योंकि कॉस में हमको ये वैल्यू पता है, तो साइन को ही कॉस में बदल दिए और सिर्फ कॉस का वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, तो समझ गए होंगे इसको। आपका आंसर आया 1 अपॉन 3। ठीक है, चलिए जी, तो 16 नंबर तक ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, यानी कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो चैप्टर है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर आप लोग को पढ़ाएंगे हम वैल्यू ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल। ठीक है, वैल्यू ऑफ सब स्टैंडर्ड एंगल ऑफ टी रेशियोज। ठीक है, यानी कि साइन 45 का मान क्या होगा, 30 का मान क्या होगा, ये 60 90। ठीक है, साइन 0 cos 0 cos 90 cos 45 tan 90 tan 45। ठीक है, tan 60 सेक कॉसेक सबका। ठीक है, बताएंगे। उसमें कुछ डेरिवेशन भी है कि 45 का मान कैसे निकालते हैं, 60 का कैसे निकालते हैं, 30 का कैसे निकालते हैं, और 0 को साइन 0 0 क्यों बोलते हैं, cos 0 1 क्यों बोलते हैं। ये एक्सियम उसमें लिखा हो, उसका क्या मतलब है, क्या उसका प्रूफ है या नहीं है। तो इन सब बातों को लेके अगले लेक्चर में आप लोग के सामने आएंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 10 जो है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक्सरसाइज 10 कंप्लीट हुआ आपका आर.एस. अग्रवाल का। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का। ये लेक्चर जो नहीं विजिट किए हैं वो आप थोड़ा देखो, और अगर आपको हार्डवर्क अच्छा लगा हो, ठीक है, आपको अगर लेक्चर पसंद आया हो तो आप लेक्चर को लाइक करो, फ्रेंड्स में शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मोस्ट इम्पोर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है,
और अच्छा वीडियो लेके आएंगे। तो थोड़ा सा हार्ड वर्क रिक्वायर्स सम मोटिवेशन। सो और यहाँ पे मोटिवेशन वही है कि आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलिए, तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, मस्त रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।